अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। श्रीमद् राजचंद्र ने सिंपल बोल दिया, छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू तेहरो एक धर्म नो मन। वही धर्म का मर्म है। मैं शरीर हूं, मैं कर रहा हूं, यही तो देहाध्यास है। वही तो तोड़ना है। शरीर को तोड़ना नहीं है, साधनों को तोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, संबंधों को छोड़ना नहीं है, अज्ञान को तो निकालना पड़ेगा। जो मेरा नहीं है इसको मेरा मानता हूं, एक दिन तो समझना पड़ेगा कि मेरा नहीं है। दिस इज ओनली फॉर सफरिंग। यस और नो। आज पिताजी ने आपको जमीन दे दिया गुजरते समय, दादाजी ने पिताजी को दिया था, फिर वो आपको मिला, अभी आप आपके बच्चे को दे देते हैं। इसमें प्रॉफिट क्या है, बेनिफिट क्या है? मेंटली मेरे पास 25 एकड़ जमीन है, बस क्या क्या पाना है आपको? क्या पाना है? अगर आपने बेच के पैसे ले लिया तो बैंक में रखने का है, कितना यूज कर सकेंगे आप? समझे ना। और ये कलयुग है। कलयुग का मतलब ये है सेल्फिश। क्या बताया? हर इंसान सेल्फिश होता है, स्वार्थी। वो भी इसका स्वार्थी होता है तो अच्छी बात है। रियल सेल्फिश है तो काम निकल जाएगा। ये रिलेटिव सेल्फी है। मतलब सेल्फी का मतलब होता है उनकी सोच ही यहां तक है। क्या है आप समझो? सोच ही यहां तक है, सेल्फिश होता है। तो जो पहले धार्मिक था या पुण्यशाली था या ह्यूमैनिटी वाला था, वो भी अभी गिर गया। भाई साहब ने बताया ना, आज इस कलयुग के अंदर क्रेडिट बनना आसान नहीं है। भाव कोई भी कर सकता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। क्रेडिट बनना आसान नहीं है। इंसान सेल्फिश होता है। पहले ह्यूमैनिटी वाला था। ऐसा नहीं कि आपने हेल्प किया इसीलिए आप क्रेडिट मिलेगी, नहीं किया तो भी क्रेडिट मिलेगी। आपकी सोच थी, हे परमात्मा इनको दुख हुआ है, वो दुख दूर हो जाए, ऐसे में प्रार्थना करता हूँ, क्रेडिट मिलेगी। ये बच्चे को खाना नहीं मिलता है, भगवान मेरे पास तो खाना नहीं है, अगर उसको खाना मिले ऐसे में हृदय से प्रार्थना करता हूँ, बस क्रेडिट मिल जाएगी। कोई ह्यूमैनिटी थी ना, वो भी याद नहीं है। भी मेरे को क्या है, वो गिरा है तो उनका कर्म, यानी वो भी नहीं रहा। जो बैलेंस बनने का जो इंस्ट्रूमेंट था कॉमन, वो भी नहीं रहा, गिर गया। नहीं रहा मतलब नॉट जीरो, पर बहुत लो हो गया। आप समझे ना। इसीलिए कहते हैं कि जागृत हो जा। धीरे धीरे रास्ते अच्छे संजोगों के बंद हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, क्योंकि कैपेसिटी नहीं है, सोच नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं है। आप कैसे परिपक्व होंगे? परिपक्व होने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए ना। एनवायरनमेंट में रहोगे उसी प्रकार से आप पुरुषार्थ करोगे। आपके पास ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि आप अपने आप पुरुषार्थ कर सके। इतनी कैपेसिटी आपने नहीं पाई है। आप समझे? अभी आपको हेल्प चाहिए। क्या चाहिए? डिपेंडेंट हो। जैसे समाज में डिपेंडेंट हो, धर्म में डिपेंडेंट हो, ऐसे आध्यात्म में डिपेंडेंट हो। अभी आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो रहे, क्योंकि बाहर का इसको सपोर्ट नहीं करता है। तो आपको खुद को ही पावरफुल बनना पड़ेगा। देयर इज नो एनी अदर वे। आप समझे? और ये मत समझो कि ये आध्यात्म विज्ञान की बात जो है वो सिर्फ इतने लोगों के लिए है। ये विज्ञान करोड़ों लोग इसके ऊपर अपने आप रिसर्च करेगा, क्योंकि ऐसी बात सिंपल और फुल फॉर्म में कहीं सालों से निकली ही नहीं। जो बात निकली वो ग्रॉस निकली। क्या निकली? जो आम आदमी समझ नहीं सका। रेफरेंस टू कंटेंट।
आप समझे। और धर्म बोलने पाप पुण्य की बात बताया, अभी मुक्ति की बात ही छोड़ दो, कलयुग में मुक्ति है ही नहीं, तो बात ही नहीं करने की। अभी कौन बताएगा, उन्होंने तो बंद कर दिया। और जैन धर्म के अलावा मोक्ष की बात भी नहीं है, आप समझे। तो उसमें भी अगर पाप पुण्य चला गया तो करेगा कौन आपको, जगाएगा कौन? किसको पड़ी है आपको जगाने की, किसको पड़ी है? तो ये बात समझना है। तो हमको कहीं से भी अपने ही पुण्य से ये संयोग मिला है, ये विज्ञान मिला है, और विज्ञान हमको लगता है ये सोच के आधार से तो सही लगता है, तो भी ट्राई टू गो अहेड। जैसे 1%, 2%, 3% बढ़ोगे, विज्ञान है तो आपको खुद को अनुभव होगा। इस मेरे को अनुभव देने की जरूरत नहीं है और दे भी नहीं सकता हूं। तो अनुभव के बाद तो मालूम होता है ना। आज मैं गर्व से कहता हूं कि हजारों लोग ऐसे हैं, लाखों तो नहीं बोलता हूं, हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये विज्ञान सिर्फ सुन के, क्या बताया, न मेरे को मिला है, और यहाँ कोई फॉर्मालिटी नहीं है, यहाँ कोई रिचुअल्स नहीं है, आप समझे, कि भाई आप मेरे पास आइए, ये फॉर्मालिटी को फिनिश करें और ये क्या कहेंगे, रिचुअल्स को फॉलो करेंगे, बाद में धीरे धीरे होगा, ये तो सब देखना ही है। तो ये सिर्फ सुन के, मोबाइल का हो, टीवी का हो, या तो यूट्यूब का हो, उसमें से सुन के लोगों का आप अनुभव देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि बिना मिले, बिना कुछ किए भी वो अपना अनुभव बताते हैं। आप नहीं समझे, मिला भी नहीं है और कुछ फिजिकली फॉलो भी नहीं किया है, सिर्फ विज्ञान समझ के मेरे को ये अनुभव हुआ, ये वो बता रहे हैं, सिर्फ समझ के, और वो भी सुना है, प्रत्यक्ष तो। और ऐसा एक नहीं है, हजारों है, और देश में नहीं, विदेशों में भी है, मतलब पढ़े लिखे भी लोग हैं। तो ये विज्ञान का पावर है, जितना उपयोग करोगे खुद को अनुभव होगा। ये मैजिक नहीं है, ये खुद की अनुभूति है, क्योंकि साइंस है। क्या है? साइंस में प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, आप खुद आगे बढ़ के अनुभव कर सकते हैं, आप समझे। और श्रद्धा में प्रमाण नहीं होता है, आपको श्रद्धा रखनी है, फिर मर जाओगे, नेक्स्ट बर्थ में होगा, बहुत कुछ नहीं करना है। श्रद्धा में आप क्या करोगे? साइंस में तो खुद अनुभव कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, धीरे धीरे ये विज्ञान को स्लोली ग्रेजुएटली समझने की कोशिश करो, अपनी दृष्टि में फिट करो, प्रैक्टिकल लाइफ में दृष्टि से इसका यूज करो, और सेपरेशन का एक्सपीरियंस करो, क्योंकि आप सेपरेट हो। सिर्फ क्या करना है? अनुभव करना है। कैसे करना है? छोटे छोटे एक दो एग्जाम्पल देके फिनिश करता हूँ, समय हो गया। जैसे एक पिन ले लो और पिन को यहाँ लगाओ, पेन होगा, ठीक है। अभी हमको ऑब्जर्व करना है कि वेदना करने वाला मैं हूं, शरीर है या अहंकार है। तब मालूम होता है, शरीर के माध्यम से अहंकार अनुभव करता है कि मेरे को दुख हुआ, बाद में वो रिएक्ट करेगा जागृत बात, जब सहन नहीं होगा तो, स्वीकार नहीं होगा तो ये प्रोसेस को देखेंगे तो मालूम होगा कि वेदनीय कर्म वो मेरा स्वभाव नहीं है, ये प्रकृति का स्वभाव है और उदय कर्म के अधीन है, और वो सुख दुख सिर्फ विलिप है। क्या है? कई बुद्धिशाली मुझे को कहते कि स्वामी जी इसको लगेगा तो दुख होता है तो आप विलिप क्यों कहते हैं? इसको लगेगा तो दुख, तो दुखी है ना। तो मैंने कहा जब इसको जला दिया जाता है तो इसमें दुख नहीं होता है, तो फिर ऐसा करता है। आपके लगा तो दुख लगा और जला दिया तो कुछ भी नहीं, यह सब नो। अगर उसका स्वभाव है तो उस समय भी उसको पेन होना चाहिए ना। तो आप साइंस समझने की कोशिश करो, ये स्थूल बातें नहीं है, आप समझे ना, ये फिजिकल बातें नहीं है। तो समझने में समय लगेगा,
मगर एक दिन तो समझना पड़ेगा ना, अगर आगे बढ़ना है तो। आप एक सवाल कहीं से बिगिनिंग करना पड़ेगा। अगर ये माने कि हमारी इस जन्म में आपसे जो ज्ञान सुना है उसमें कोई खास उपयोग नहीं होगा, प्रगति नहीं हो रही है, तो आपसे ये जानना है कि नहीं पता पिछले जन्म में कौन से पुण्य इकट्ठे किए जिसके फलस्वरूप आपका ज्ञान सुनने को मिला और समझने को मिला, उसमें इंटरेस्ट भी रहता है, पर उपयोग में लाने की इच्छा नहीं है, शक्ति नहीं है, या पुरुषार्थ करने की स्वभाव नहीं है। फिर भी आपका ये जैसा ज्ञान है वैसा हमें जन्मों जन्म तक मिलता है, जब तक हम मोक्ष नहीं जाए तब तक। तो पता नहीं कौन से जन्म में हम पुरुषार्थ कर पाएंगे, उसका उपयोग कर पाएंगे। अगर इतना चाहते हैं तो इसकी कंटिन्यूटी इस तरीके से एंश्योर होगी, या ये उपयोग किया नहीं है तो आगे कहीं फॉरवर्ड ये होगा नहीं, और ये बैलेंस भी पता नहीं इस तरीके का इकट्ठा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये सिलसिला खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा कहीं बीच में। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। वे हमने सुना है, माना है, स्वीकार भी करते हैं, मगर एप्लीकेशन को या एक्सपीरियंस को या भाव को वो नहीं होता है। कुदरत का कानून है, अगर आप अज्ञान भी आपने सुना है, वो स्वीकार है, तो वो काम करेगा, काम करेगा। आप नहीं मानते तो भी एक बार अज्ञान फिर हो गया और आपने स्वीकार कर लिया कि ये गलत है, तो भी वो ज्ञान काम करेगा गलत सही को पहचानने के लिए। वो भी ज्ञान है तो, इसलिए ज्ञान कभी निष्फल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? निष्फल नहीं होता है। हो सकता है जिस प्रकार से रिजल्ट आना प्राप्त करना चाहते हैं इतना रिजल्ट आने में समय लगेगा, वो मना नहीं करता हूँ, मगर कभी निष्फल नहीं होगा। किसी का भी अज्ञान जब निष्फल नहीं होगा, विज्ञान कैसे निष्फल हो सकता है? हाँ, जितना जितना समझ में आएगा इतना इतना आपको अनुभव होगा। उसमें बड़े समय लग सकता है, मगर बिल्कुल काम में नहीं आएगा, ऐसा इम्पॉसिबल है। जिन्होंने ये विज्ञान सुना है, चाहे मोक्ष में जाना है या नहीं भी जाना है, इनको भी यही विज्ञान का अनुभव होगा, क्योंकि ये विज्ञान सिर्फ मोक्ष के लिए नहीं है, सनातन सत्य को जान के अपने आप को मुक्त रहने के लिए। मोक्ष में जाना न जाना वो तो रिजल्ट की बात है, वो नहीं मानोगे तो भी मुक्तता की अनुभूति तो बंधन के साथ होगी ही। ये तो प्रत्यक्ष बेनिफिट है। क्या है? परोक्ष की बात नहीं है। जैसे जैसे आप विज्ञान से मन वचन काया की अवस्थाओं क्रियाओं से मुक्त होंगे आपकी दृष्टि से, और उसको जितना भी कुदरती रचना के रूप में देखते रहोगे, इतना आप अंदर से असरों से मुक्त रहोगे। ये तो साइंस है। और जितना अज्ञानता रहेगी कि मैंने विचार किया, मैंने जबान से ऐसा बोला, मैंने ऐसा क्रिया किया, उस समय जो आपको भुगतान होगी उसका असर ज्यादा होगा। अगर विज्ञान का उपयोग है तो वो एकदम माइल्ड हो जाएगा, तो इफेक्ट तो होगा ही, कहाँ जाएगा। आप जैसे गुरु और ज्ञानी हमको अगले जन्मों में भी मिलते रहेंगे, इसकी संभावना काफी ज्यादा है। वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप भाव करोगे तो होंगे। दादा भगवान पहले उस जमाने में कहते थे कि ये विज्ञान किसी की बुद्धि को कंट्रोल में नहीं आता है, और ये बनिया का चकासा हुआ टेस्ट किया हुआ साइंस है। वो दादा भगवान उस समय बोलते थे। अभी ये तो विज्ञान है, इतना सारा टेस्ट हो चुका है, कितने सारे व्यक्तियों ने बहुत सारे एंगल से प्रश्न कर चुके हैं, और जितने जितने नए नए प्रश्न आते हैं वो सभी का उत्तर भी लोगों को समाधान पूर्वक मिलता है। समय समय पे लोगों के प्रश्न अलग अलग होते हैं। मूल बात यह है कि समाधान मिलता है। आप समझे? इतने सारे
उल्टे सुल्टे और टेढ़े मेढ़े प्रश्न करने के बावजूद भी विज्ञान ही अखंडित रहे। क्या रहे? यह विज्ञान की सबसे बड़ी सिद्धि है, आप समझे ना? और यही विज्ञान का जो पावर है, जैसे पैसे का पावर होता है ना, ऐसे ही विज्ञान का पावर है। विज्ञान का पावर ऐसा है, थिंकर पीपल को सोचने के लिए मजबूर करेगा। छोटे छोटे शब्द है, इतना इफेक्टिव है, लोगों को सोचने के लिए मजबूर करेगा कि आखिर व्यक्ति बोलने वाला कौन है। जैसे दुनिया के सभी धर्मों को फॉर्मेट बता दिया, ये बोलने वाला कौन है। ये बोलना कोई आसान बात है? फिर मैंने बोल दिया, आपको रिपीट करना तो आसान है, उसमें कोई पावर की जरूरत नहीं। अगर पहली बार बोलना और लोगों को एक्सप्लेन करके रियलाइज करवाना कि वास्तव में ही फॉर्मेट है, ये कोई साधारण बात आपकी विजन जब बियॉन्ड जाएगी तब समझ में आएगा कि ये फॉर्मेट है। नहीं तो पहले तो कहूँगी ये धर्म सही है, ये गलत है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, यही कहूँगे ना, ये आगे है पीछे है, यही कहूँगा ना। सभी धर्मों को फॉर्मेट बताना और फॉर्मेट बोल के रियलाइज करवाना है वास्तव में ही फॉर्मेट है, और विचारक लोग इनको स्वीकार करें कि नहीं बात बराबर है, फॉर्मेट तो है नहीं, सिर्फ टाइटल चेंज करते हैं। और यहाँ बात होती है बियॉन्ड फॉर्मेट, तो भी लोग सोचेंगे कि बिना फॉर्मेट से बात करने वाला भी कोई है। नॉर्मली बात करते हैं तो फॉर्मेट होता है ना, कोई तो आधार चाहिए ना कि आप किसके ऊपर बात करते हो, तो आधार चाहिए ना। बिना आधार तो बात नहीं करें, और आधार आएगा वही तो फॉर्मेट है। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ेगा, ऐसे ऐसे लोगों के मन में एक जिज्ञासा रहेगी, क्या विदाउट डूअर्स बात करते हैं, क्या बेनिफिट है। विदाउट डूअरशिप पुरुषार्थ कहाँ है, और विदाउट डूअरशिप उपयोग कैसे करेंगे, अनुभव कैसे होगा, ऐसा प्रश्न होगा ही, आप समझे ना। और साइंस के अंदर ये सभी प्रश्नों का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, और इसीलिए ये साइंस दुनिया के हर व्यक्तियों के प्रश्नों के बियॉन्ड है। क्या है? इस साइंस में सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर समा जाता है, आप समझे? तो कलयुग के अंदर विज्ञान को, आध्यात्म विज्ञान को विज्ञान के रूप में बात करना, ये असाधारण बात है। नॉर्मली ऐसी बात कोई करता, सोचता भी नहीं है, क्योंकि सबको अपना अपना पंथ या पक्ष चलाना है। क्या करना है? और पंथ और पक्ष चलाने के लिए पब्लिक चाहिए जो इस पंथ और पक्ष को मानती है, और इनके सपोर्ट से ही आप आगे जा सकते हैं। बराबर है? ये नॉर्मल टर्म्स है। और बिना पक्ष पंथ बात करना और लोगों को कन्विंस करना और आगे जाना, ये कोई साधारण बात नहीं है।